गौरव जी, ये बताइए कि अब सब लोग इसमें फॉर्मूला तलाश रहे हैं कि हर जगह कोई जाति का प्रतिनिधित्व, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, और अब यहां पर राजस्थान में लग रहा है कि क्या महिला ही मुख्यमंत्री यहां बन जाएंगी। क्या कोई फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है? श्वेता जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा मोहन यादव जी को, क्योंकि ये केवल उनके लिए एक स्वर्णिम पल नहीं है। ये जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, बिना किसी स्वार्थ के लिए चुनाव में अथक परिश्रम करते हैं, ये उनके लिए भी स्वर्णिम पल है। और मध्य प्रदेश की जनता वो इंतजार कर रही थी कि कौन कर्मठ नेता हमारी सेवा करेगा, तो वो नाम भी अब सामने आ गया है। ये हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपने पूछा तो मैं बताऊं, फॉर्मूला है जनता की सेवा करना, जनता को यह दिखा देना कि कुर्सी की लालच में हम राजनीति में नहीं हैं, बल्कि 3 डी हैं। पहला डी है डिग्निटी से, गरिमा से काम करते हैं हम लोग। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन से काम करते हैं। और तीसरा है डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण से जनता की सेवा करते हैं। तो डिग्निटी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से शिवराज जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, उन्होंने बहुत सेवा करी, तो हम सब के वो आदर्श थे। लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने बताया कि राजनीति में कैसे गरिमापूर्ण तरीके से आप इस्तीफा देते हैं और तब भी आप एक नेता रहते हो, और जनता के मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया, जैसे रमन सिंह जी के लिए बढ़ गया। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जहां से विपक्ष की या मीडिया भी कह ले, अगर आप नाराज ना हो, सोच खत्म होती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरू होती है। हमारा फॉर्मूला यह है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसके उपनाम की वजह से नहीं, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, जो उसने मेहनत करी है, अगर सपना देखा है तो उस सपने को साकार करके जो एक वास्तविकता बना देता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसपे हम सभी को गर्व है। श्वेता जी, रागिनी नाइक जी, आप इसमें एक उदार सोच को देख रही हैं। एक देखिए कि कोई भी, अब जैसे उन्होंने खुद कहा नवनिर्वाचित सीएम ने कि कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है, वहां पर सब यही उत्साहित हैं। यहाँ भी बीजेपी के तमाम लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता भी एक सपना देख सकता है सीएम बनने का एक दिन। आप उस हिसाब से देख रही हैं या कांग्रेस पार्टी का आकलन कुछ अलग है? श्वेता जी, कोई भी कार्यकर्ता नहीं बन सकता। वो कार्यकर्ता जिसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हुए मोदी और शाह जी पसंद कर ले या उनकी उंगली रुक जाए, वो बन सकता है। देखिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह जी की जोड़ी ने बड़ा ही हास्यास्पद खेल बना दिया है। तो जनादेश के आधार पर नहीं, पुष्कर धामी हार जाते हैं, फिर भी चूंकि मोदी शाह जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हुए निर्धारित करते हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जनता घर बिठा देती है चुनाव हरा के, उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दोबारा बना दिए जाते हैं, क्योंकि मोदी शाह जी चाह रहे थे। तो जनादेश के आधार पर नहीं, विधायक मंडल की बैठक के आधार पर नहीं। आप ही दिल पर हाथ रखकर बताइए, मोहन यादव जी का नाम कितने विधायकों ने स्वीकृत किया होगा या कितने विधायकों ने अपनी तरफ से रखा होगा मध्य प्रदेश में? केवल मोदी शाह जी के मन की बात के हिसाब से प्रदेशों पर ये निर्णय थोपे जाते हैं। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रदेश के बड़े कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके जिसको मन चाहे उसको बना देंगे। खट्टर जी को हरियाणा में बना दिया, बिप्लब देव जी को बना दिया। और सेट फॉर्मूला सिर्फ ये होता है कि कोई भी नेता मोदी जी के समकक्ष आके कहीं खड़ा ना हो जाए, कोई नेता मोदी जी की बराबरी करता हुआ दिख ना जाए। तो अगर मोदी जी 3 बार गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, तो चौथी बार शिवराज सिंह चौहान कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? भाई, मोदी जी तो खुद ही कहते थे जाके डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जब तक शिवराज सिंह सबसे पिछले कंपार्टमेंट में खड़े होकर झंडी दिखा रहे थे, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका रिकॉर्ड तोड़ने की बात आई और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठने की बात आई, तो मोदी जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कैसे बन सकते हैं। अभी गौरव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बहुत सेवा की शिवराज सिंह चौहान जी ने, बिल्कुल ठीक बात है। आज मध्य प्रदेश कुपोषण में, महिलाओं के खिलाफ अपराध में, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले में, एक शिक्षक वाले स्कूलों के मामले में सबसे नंबर 1 है।
और नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी की जो खटपट चल रही थी वो भी सबको मालूम है। तो अब एक नई सिर फुटबॉल की तैयारी मध्य प्रदेश में हो रही है। बड़ी चुनौती है, महिलाओं को 3,000 रुपए देने हैं हर महीने, 4 लाख का ऋण चढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश पर, 3,000 रुपए तेंदुपत्ता का देना है हर आदिवासी को, 45 लाख किसानों का जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है मुआवजा देना, बड़ी फहरिस्त है। और एक छत्तीसगढ़ पर भी बोल दूं, एक मिनट, एक छत्तीसगढ़ पे और बोल दूं फिर आप बोलिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में अमृतकाल कैसे आएगा श्वेता जी, ये तो विष्णुदेव सहाय जी ने पहले ही बता दिया, झलकी मिल रही है। फोन पर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सर कलम कर देंगे, उल्टा टांग कर गाड़ देंगे। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी शाह जी का जो खुद का यूएसपी है ना, कि विकास नहीं विनाश होना चाहिए, प्रगति नहीं विध्वंस होना चाहिए, कि प्रेम मोहब्बत सर्वधर्म संभाव नहीं, नफरत और हिंसा की बात होनी चाहिए, उस पर खरा अगर नहीं उतरेगा तो नहीं बनाया जाएगा। तो मैं ये वीडियो जरूर सुनाना चाहती हूँ। ये विष्णुदेव सहाय हैं जो अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके बाद एक मोटी भद्दी गाली भी देते हैं, मैंने वो एडिट कर दिया है, वो आपके चैनल पर मैं सुनाना नहीं चाहती थी, सुनाया जाना भी नहीं चाहिए। तो ये पसंद है मोदी शाह जी की। अब देखिए आज चल रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो चला रहे हैं। गौरव जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन साथ में फिर उसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन पहले हम गौरव जी इन सारी बातों का जवाब देना चाहते हैं, और साथ में हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी और साथ में राशिद किदवई जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। लेकिन पहले गौरव जी आप जवाब जरा दे दीजिए उनकी बातों का। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो थोड़ा ज्ञान कम है राजनीति का, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 बार रहे, 3 बार नहीं रहे, लेकिन वो ठीक है, अध्ययन नहीं करना है, इसलिए ऐसी गलतियां होती रहती हैं। आज जो बड़ी बात है, मैं समझता था आज सार्थक बहस होगी, किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया है, हमें पता था कि इनको करंट लगेगा, लेकिन जो हालत इनकी है ये सदमे में है श्वेता जी, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब ये जीतते तो है नहीं, अगर जीत जाते हैं तो भी गरिमा का जो है पालन नहीं करते हैं, हार जाते हैं तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो जाते हैं। एक हैट्रिक लगी। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे, एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। माफ कीजिएगा गौरव जी, बीच में हम मोहन यादव जी की बात सुनाने लगे थे, जो बोल रहे थे कि जब बैठक चल रही थी तो पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे, तब अचानक नाम की घोषणा इस तरीके से कर दी गई। उन्हें खुद भी यकीन नहीं था, मालूम नहीं था, और सब, केवल बाकी लोग नहीं, केवल हम आप नहीं, बल्कि वो खुद बोल रहे हैं कि वो खुद भी बहुत ज्यादा चौंक गए थे। आप अपनी बात पूरी कर लें। धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद। देखिए, मैं कह रहा था सबसे पहले तो जैसे एक हैट्रिक हमने लगाई है, हैट्रिक है जीत की, तीनों प्रदेश हम जीते और ऐतिहासिक जीत हुई। एक हैट्रिक इनकी भी लगी है। इनके पास ऐसा एक नेता है जो ऐसी गुगली मारता है कि 3 नेताओं का करियर खत्म कर दिया उसने। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ, तीनों प्रदेश हार गए। वो कौन गुगली मार 52 साल का नेता है, अपरिपक्व, हम सब जानते हैं। दूसरी बात, ये कोई खेल बार बार बोल रही थी, इनके अब ये खेल होता है। बोलिए कि ये थोड़ा तमीज में रहकर बात शांत कराइए, बीच में ना बोले। आप अपनी जुबान सुने ना, आपने भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोला था। रागनी जी थोड़ा सा, और मैं आप दोनों से यही कहूंगी, इतिहास रहा है आप दोनों का कि एक दूसरे पर थोड़ा निजी भी हो जाते हैं आप टिप्पणी करते हुए। एक एक करके अपनी बात को सामने रख दीजिए, एक एक करके अपनी बातों को सामने रख दीजिए। गौरव जी, आपसे निवेदन है कि ऐसी टिप्पणी न करें जिसके बीच में वो बीच में बोले और वो उन्हें लगे कि ये अपमानजनक है। बोलिए। ठीक, देखिए, कोई निजी टिप्पणी मेरी तरफ से तो कभी भी नहीं होगी। आज तो खुशी का पल है, कोई रोंदू फूफी बन के आया है यहाँ पे। हम अगर मीठी खीर बनाएंगे तो उसमें नमक डालने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया है, ये स्वीकारना होगा। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। एक
इनके यहाँ भी खेल खेला जाता है लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग में ऐसा होता है, अशोक गहलोत अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री को जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो बताते हैं निकम्मा है, नकारा है। इसी तरह से भूपेश बघेल को टीएस सिंह देव वो लंगड़ी टांग मार रहे थे और कमलनाथ को दिग्विजय सिंह लंगड़ी टांग मार रहे थे। तो किसका गेम बेहतर है ये देख लीजिए। अब एक बड़ी बात आपको बताता हूं, देखिए अगर हम किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसके काम के आधार पे उसकी ईमानदारी देखते हैं, उसका कर्तव्य परायणता देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी दोबारा चुन के मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अभी ये कह रही थी हार गए, अरे उन्होंने चुनाव जितवाया कि नहीं, वहां रिवाज बदल दिया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी और गोवा में प्रमोद सावंत जी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो फैसला हम लोग सारे चुने हुए विधायकों से पूछ के लेते हैं और उस पर मोहर केंद्रीय नेतृत्व लगाता है, वो आगे चल के एक स्वर्णिम भविष्य देता है, ना केवल जनता को बल्कि पार्टी को भी। और वो नेता उभर के आता है, उसकी शख्सियत उभरती है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा श्वेता जी है नहीं और ये फर्क सबके सामने है। श्वेता जी, ठीक है गौरव जी, अब मैं रागिनी जी से जवाब ले रही हूं, लेकिन इसके बाद हम अपने बाकी पैनलिस्ट के पास चलेंगे। उनकी बातों पर जो आपको बुरा लगेगा उसका आगे हम टिप्पणी लेंगे, क्योंकि अब हम राजस्थान की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, अपनी चर्चा को उस ओर भी ले जाना चाहते हैं। रागिनी जी, पहले आप इन बातों का जवाब दे दीजिए और ये बताइए कि क्या वाकई कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व का रोल नहीं होता है? क्या रेवंत रेड्डी को चुनने में दिल्ली का कोई रोल नहीं था कांग्रेस पार्टी की तरफ से? केंद्रीय नेतृत्व का रोल होता है, उतना ही रोल विधायक मंडल का भी होता है और उतना ही रोल जनादेश का भी होता है। हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व उभार रहे थे। अरे गुजरात में किसका नेतृत्व उभार रहे थे जो 5 साल में आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े? आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल। बताइए आप 1 साल में उत्तराखंड में 1 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर धामी। कौन सा नेतृत्व कौन उभार रहा है? जिसको जब पसंद आता है तब तो वो मोदी शाह जी उसको बदल देते हैं। और एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जेपी और कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जेपी नड्डा भी पास आना चाह रहे हैं तो उनकी कोहनी पकड़कर अमित शाह यूं पीछे फेंक देते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं लंगड़ी टांग, ये लंगड़ी टांग कितनी बार अडवाणी जी के साथ खेली गई और आज उनकी क्या दुर्दशा है ये तो पूरा देश देख रहा है, बहते पानी की तरह साफ है। तो जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ स्वयं उठ जाती हैं। और मैं तो आज ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और बहुत साफ ईमानदारी, ये मोहन यादव जी के बारे में थोड़ा सा पढ़कर आपको भी आना चाहिए था। ये मोहन यादव जी, उनकी पत्नी और उनकी साली के ऊपर केस चल रहा है, जमीन को हड़प कर कॉलोनी काटने का। उसके बारे में अभी चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि वो गौरव भाटिया जी को सुहाता नहीं है। और वो भी खुद को राम भक्त कहने वाले सीता और राम को बता रहे थे कि इनका तलाक हुआ था, यही मोहन यादव जी। और उस तलाक के बाद सीता जी ने आत्महत्या कर ली। मैं वो वीडियो भी आपको सुना देती हूँ। अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और समय नहीं, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरह से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को हत्या के रूप में माना जाता है। तो सीता जी ने शरीर छोड़ दिया तलाक के बाद और आत्महत्या कर ली। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक वर्जन है? क्या इसीलिए बनाया गया है इनको मुख्यमंत्री? ये तमाम सवाल हम ये पूछे जाएंगे।